नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। दोस्तों, एक आदमी रोज भगवान की पूजा करता था, दिन रात भगवान की आराधना करता था और भगवान से कहता था कि प्रभु मुझे आप दर्शन कब देंगे, प्रभु आप मुझे दर्शन कब देंगे। तो हमेशा आकाशवाणी होता था और भगवान कहते थे वो समय जरूर आएगा जिस दिन मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो इसी उम्मीद पे वो इंसान हमेशा भगवान की भक्तियों में लीन रहता था। एक दिन वो पूजा करने के लिए एक मंदिर में गया और जब पूजा करके वो वापस बाहर आ रहा था मंदिर के गेट से, तो गेट के बाहर एक बुजुर्ग इंसान भिक्षा मांग रहा था। जो भी कोई आगंतुक यात्री उस मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे या जाते थे, उन सबसे वो हाथ फैलाकर कुछ मांग रहे थे कि दे दे भाई, कुछ दे दो भाई। तो जो कोई कुछ प्रसाद दे देता था, कोई कुछ पैसे दे देते थे। तो इसी तरह उस भिखारी ने उस आदमी से भी मांगा कि दे दो भाई, कुछ दे दो भाई। इन्होंने उनको, उस भिखारी को कुछ नहीं दिया। उन्होंने इनका पैर तक पकड़ लिया, कुछ दे दो भाई, लेकिन फिर भी उस इंसान ने उस भिखारी को कुछ नहीं दिया। वो भिखारी अलग साइड में चला गया और वो इंसान जो पूजा करने गया था, पूजा करके वो अपने घर के मंदिर में वापस आ गया और फिर भगवान के आगे बैठ के पूजा करने लगा और फिर भगवान से कहने लगा कि प्रभु आप मुझे दर्शन कब देंगे, प्रभु आप मुझे कब मिलेंगे। मैं आपको इतने दिनों से पूजा कर रहा हूँ, आपकी आराधना कर रहा हूँ, आपकी जप तप कर रहा हूँ और आपने मुझे बताया कि मैं जरूर आपको एक दिन मिलूंगा, एक दिन दर्शन दूंगा। तब प्रभु भगवान उनको बताते हैं कि भाई मैं तो तुझे मंदिर में मिला था, मंदिर के ठीक बाहर में तुझे मिला था, लेकिन तूने मेरे साइड देखा ही नहीं, मुझे देखा ही नहीं। तुम चुपचाप उधर से बाहर तेज कदमों से वापिस तू अपने घर आ गया। मैंने तो तेरे से मिलने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत हाथ पैर जोड़ा, लेकिन तू वहां रुका नहीं, ना ही तुमने मुझे देखा। तो अब तो मेरी गलती नहीं भाई। इसलिए दोस्तों, मैं बताता हूं कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए। कहाँ भगवान किस रूप में बैठे हैं, कन कन में हरि हैं, कन कन में भगवान हैं। इसी भगवान हर जगह हैं। इसी बात को लेकर मैं आज आपको एक कहानी बता रहा हूँ। एक बालक था, लगभग उसकी उम्र 12 या 13 साल का होगा, 12 या 13 वर्ष का बच्चा होगा। वो रोड के किनारे चिलचिलाती धूप में फूल बेच रहा था। जब वो फूल बेच रहा था तो एक इंसान उधर से गुजर रहा था। धूप इतनी तेज थी कि जमीन में आप नंगे पांव खड़े नहीं हो सकते हो, लेकिन फिर भी वो बच्चा कभी इधर खड़ा हो रहा है, कभी दाएं खड़े हो रहा है, कभी बाएं खड़े हो रहे हो, लेकिन फिर भी वो फूल बेच रहा है और उसके पैर जल रहे हैं। तो एक आदमी ने जब उनको देखा तो उससे रहा नहीं गया। वो एक शॉप में गया और उधर से एक जूते खरीद कर उस बच्चे को लाके दे दिया। उस बच्चे ने जूते देखा और तुरंत उसने उस जूते को पहन लिया और जूते पहन के वो खुश होने लगा, हंसने लगा। और उस बच्चे ने, पता है, उस इंसान को, उस आदमी को क्या बोला जिन्होंने उनको जूते दिए थे, उनको बोला कि सर आप भगवान तो नहीं हैं। तो ये आदमी बोला यार आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, भगवान, मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ। बोला नहीं आप भगवान हो। बोला नहीं मैं भगवान नहीं हूँ। बोला आप भगवान नहीं हो तो आप भगवान के फ्रेंड हो। बोला क्यों। बोला कल ही मैं मंदिर, जब इधर से अपने दुकान बंद करके मैं वापस अपने घर जा रहा था तो मुझे एक मंदिर मिला और उस मंदिर में मैंने भगवान को प्रणाम किया और भगवान से कहा कि हे भगवान
मुझे कल तक एक जूते बंदोबस्त हो जाता तो बहुत ठीक रहता, क्योंकि मैं जब मार्केट में खड़े होके धूप में खड़ा रहता हूँ तो मेरे पाँव बहुत जलते हैं। तो एक जूते यदि मेरे लिए हो जाता तो मैं आराम से धूप में खड़ा हो पाता। तो इसीलिए मेरे को लगा कि आपको भगवान ने भेजा है, या तो आप भगवान होंगे नहीं तो भगवान के फ्रेंड होंगे। तो दोस्तों, हर किसी की बात सुनी जाती है। वो एक ऐसा दरबार है जहाँ ना तो किसी की पैरवी चलती है, ना ही किसी की रसूख चलती है, ना ही किसी की दबदबा चलता है। वहाँ चलता है तो सिर्फ आराधना चलता है और भक्ति चलती है दोस्तों। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हरि कण कण में है विद्यमान, हर जगह है, हवा में है, पानी में है, हर इंसान में है, मजबूर इंसान में है, जो परेशान इंसान है उनमें है। भगवान परीक्षा लेते हैं, जो सबसे प्यारे भक्त होते हैं नहीं, भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं। कान लगाकर बातें सुन लो, सूखे हुए दरख्तों की लेते हैं भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। तो दोस्तों, जो सबसे प्यारा भक्त होता है उसकी भगवान सबसे ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। इसलिए घबराना नहीं है। आप सच्चे मन से यदि भगवान की भक्ति में लीन हो और भगवान से कुछ चाहते हो तो हमेशा वो पूरा करते हैं। जितना आप उम्मीद करेंगे उससे वो बढ़ के देते हैं। लेकिन आप अपनी भक्ति को कम नहीं होने दें। बिल्कुल पूर्ण रूप से सच्चे मन से श्रद्धा से भगवान की भक्ति कीजिए। हर चीज़ वो देते हैं जो हमें चाहिए। वो अंतर्यामी होते हैं, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। उनके पास सब कुछ है, इंटरनेट से लेके वाईफाई से लेके सैटेलाइट से लेके सब है उनके पास। वो ऑटोमेटिक मशीन है, वो सब पता कर लेते हैं कि किस बंदे को क्या चाहिए। समय आने पे वो हर किसी को उससे बढ़ के देते हैं। ब्याज के साथ नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ देते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जिंदगी में सबसे बुरे कर्म किसी मुसीबत, थके हुए इंसान का नाजायज फायदा उठाना। इससे बड़ा बुरा कर्म कुछ नहीं है। और सबसे अच्छे कर्म है कोई मुसीबत में फंसा हुआ इंसान या परेशान इंसान को आप अपने औकात से, अपने लेवल से कुछ मदद कर दिया तो सबसे अच्छे कर्म होते हैं दोस्तों। इसके साथ ही मैं फिर से राधे राधे दोस्तों। मेरा मोटो जिंदगी में खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।